नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक साथ नजर आ रही है और इस बीच अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पोल भी खुल गई है। बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के नेता कल तक ये कह रहे थे अपनी पार्टी बनाने के दौरान कि हम इस सिस्टम में आकर के इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और ये जो सिलसिला है अब दरअसल आम आदमी पार्टी से ही शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जिस कांग्रेस पार्टी को वो भ्रष्टाचारी बताते थे और ये कहते थे कि हम कांग्रेस पार्टी के एक एक भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और इन्हें जेल भेजेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि उन्हीं के साथ संजय सिंह नजर आ रहे हैं। बता दें दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक फोटो शेयर किया गया है और इस फोटो में साफ तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता नजर आ रहे हैं और इस फोटो में एक कैप्शन दिया गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि हम सब एक साथ हैं। अब दरअसल जिस तरीके से मोदी और अडानी मामले को लेकर के कांग्रेस जहां डटी हुई है और लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी आगे आ गया है, जहां सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, तमाम चीजों को लेकर के, बिलों को लेकर के संसद में पेश होना है, लेकिन बाकायदा विपक्ष जो है बार बार इसमें अड़चने डाल रहा है। हर बार सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है और सदन के बजट सत्र का आखिरी सेशन था आज, कम से कम आज के सेशन को चलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से विपक्षियों ने हंगामा किया तो ये सदन का आखिरी सत्र भी नहीं चल पाया। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो करप्शन है राजनीति में वो बहुत ज्यादा है और हम इन्हीं सिस्टम में आकर के, इसी राजनीति में आकर के इस करप्शन को खत्म करेंगे। वहीं जब बात की गई कांग्रेस पार्टी से गठबंधन अरविंद केजरीवाल करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस बात को लेकर के उन्होंने क्लियरली मना किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी बेहद करप्टेड पार्टी है और इनके साथ कभी भी वो गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले गठबंधन जो हुआ था अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, वो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेताओं की लिस्ट भी उन्होंने निकाली थी जिस पर कि करप्शन के आरोप भी लगाए थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के दौरान तमाम जो सीनियर लीडर्स थे उन पर करप्शन के आरोप लगाए थे, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो, नितिन गडकरी हो या फिर तमाम नेता ऐसे थे बीजेपी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के जिन पर आरोप लगाए थे। बाद में ये आरोप बेदाग साबित हुए थे और मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी भी मांगी थी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित पर भी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे और बाद में उनसे भी उन्होंने माफी मांगी थी मानहानि का आरोप लगाने के बाद। इसी के साथ ही कपिल सिब्बल से भी उन्होंने माफी मांगी थी। आपको बता दें कपिल सिब्बल पर भी अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन कोई तथ्य, कोई सबूत पेश न करवाने के बाद मानहानि का केस किया गया था कपिल सिब्बल की ओर से और फिर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी। यानी कि जब से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है तब से ये लगातार तमाम पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वो आरोप झूठे साबित हुए जिसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी। इस दौरान जहां संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो संजय सिंह का ये कहना था कि जितने भी पैसे एसबीआई के हैं और आरबीआई के हैं और इसी के साथ ही एलआईसी के पैसे, ये तमाम पैसे अडानी ग्रुप को दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के भी झूठ फैलाया। जब डिग्रियों की हकीकत सामने आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीए भी कर रखा है, एमए भी कर रखा है, तब डिग्री के फंड को लेकर के इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर के करप्शन के आरोप लगाए थे और कहा था कि कांग्रेस देश की सबसे करप्टेड पार्टी है, तो आज उन्हीं के साथ संजय सिंह बाकायदा हाथ में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी आज सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, उस यात्रा में भी नजर आए। बता दें कि संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन की कार्यवाही भी हंगामे के चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही राज्य
राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। बता दें कि अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर के अड़ी कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया है। वहीं पिछले 14 बैठकों के दौरान दोनों सदनों में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर के खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर के हंगामा किया और इसके चलते सदन की कार्यवाही एक बार भी नहीं चल पाई है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज फिर से कांग्रेस सांसदों और बाकी विपक्षी नेताओं ने मिलकर सदन में जमकर हंगामा किया। आज उन्होंने फिर काले कपड़े पहनकर सदन का अपमान किया। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ना तो संविधान में यकीन करती है और ना ही देश के कानून का सम्मान करती है। बता दें, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना रहा कि हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करना चाहते हैं, लेकिन इसे सरकार बनाने से क्यों डर रही है। अडानी की संपत्ति केवल 28 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हो गई। मोदी जी क्यों एक ही व्यक्ति को इतनी चीजें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जब भी नोटिस देना चाहते थे, हमें कभी भी बोलने नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैंने 52 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सदन में चलने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दलों के द्वारा सदन में हंगामा किया जा रहा था और ये जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। और जो बजट सत्र का आखिरी सेशन रहा था, आज का दिन था और आज भी ये कार्रवाई नहीं हो पाई और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियों को भ्रष्टाचारी बताती थी, वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रही है, हाथों में हाथ देते हुए नजर आ रही है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने इस तस्वीर को शेयर भी किया है। तो वहीं तमाम लोग इस बात को लेकर के तंज कसते भी नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि तमाम जो भ्रष्टाचारी पार्टी है वो एक साथ नजर आ रही है और एक साथ ये कहने की कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईडी और सीबीआई का जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर हो रहा है। वहीं लोगों ने ये तक कह दिया कि जब इनके करप्शन की पोल खुलनी शुरू हो गई है, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इन लोगों ने जब इनके खिलाफ जांच करना शुरू किया, भ्रष्टाचार की जो परत दर परत पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, तब जाकर के तमाम विपक्षी एक साथ एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां भी मानी जा सकती है, क्योंकि 2019 में भी यही सिलसिला देखने को मिला था कि तमाम विपक्षी दल, चाहे फिर वो मायावती हो, सोनिया गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे नेता थे जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आए थे और उनका मकसद था कि एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हराना है। लेकिन 2019 में भी देखने को मिला कि कैसे शानदार जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई और एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। और यही सिलसिला 2024 में भी देखना शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दल जो है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस बात की दुहाई देते हुए एक साथ नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके पार्टियों के नेताओं की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस उन्हीं के नेताओं के नाम पर है, चाहे बात हम कांग्रेस पार्टी की करें या फिर आम आदमी पार्टी की करें। फिलहाल ये तमाम विपक्षी दल जो हैं फिलहाल एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये जो राजनीति है वो दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के है। तो वही ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पोल भी खुल गई है, जो कि ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार की पार्टी हैं, कट्टर ईमानदार हमारे नेता हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।